तो फाइनल अकाउंट का सम नंबर 41 करते हैं अभी। सम नंबर 41 हम लोग पीएल जब करेंगे सेल्स देखेंगे, सेल्स, बट सम में सेल्स है ही नहीं। सम में ग्रॉस प्रॉफिट दिया, मतलब यहाँ पे क्या है, किसी को इनकम मान लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसको डाल दो ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, 54,150 54,000 54,000 150 ओके। आप देखते हैं अदर इनकम, तुम लोग को कुछ बोलने का जरूरत नहीं, हम देख ले रहे हैं। अदर इनकम कुछ है, अदर इनकम कुछ है नहीं, मतलब पीएल ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड देखो, कोई अदर इनकम है नहीं। तो अदर इनकम जब नहीं रहेगा हम उसको डैश कर देते हैं। टोटल 54,150 लिखो। टोटल 54,150। परचेजेस हो नहीं सकता, ग्रॉस प्रॉफिट दिया मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स सब एडजस्ट करके जीपी आया है। तो परचेज नहीं होगा, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग में खत्म हो गया, ये सब में। ओके, एम्प्लॉयज बेनिफिट में आएगा सैलरी एंड वेजेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट देखो, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड देखो, कोई सैलरी वेजेस है नहीं, नहीं है, तो एम्प्लॉयज बेनिफिट नहीं है। Sir, compensation of employees achieved. Compensation to employees. और कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज 2000. 2000, दैट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट्स। तो 2000 डाल देते हैं, ज़्यादा रहेगा तो नोट बनाना है, यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, तो एम्प्लॉयज बेनिफिट में 2000 और यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन आप बोलेंगे फिनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट और लोन। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में देखो कोई लोन है कि नहीं, देखो है नहीं। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में देखो, ओके देखो, हाँ क्रेडिट साइड में लोन नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट पे तो लोन परसेंटेज बोलना जरूरी है, ओके नहीं है। फिनेंस कॉस्ट भी नहीं है। डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट दे दिया नीचे, नीचे रेट दिया ना, सब एडजस्टमेंट में 6, तो उसका डेप्रिसिएशन का नोट बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन का नोट बना लेते हैं, साइड में एक नोट बनाओ, बाद नीचे बैलेंस शीट का नीचे नोट बनाओ। डेप्रिसिएशन ল্যান্ড আছে 15,000 উপর प्लांट, 15%। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ऑन कर देते हैं। प्लांट कितना, 15,000 का 15%। 15%, 2250। 2250। फर्नीचर प्लांट का ऊपर 15%, फर्नीचर 4,000 এর উপর 10%. 10%। 4,000 का 10%, 400। আর মোটর कार 8,000 এর मोटर कार 20%। 8,000 का 20%। 20%, 1600। टोटल আঙুলটা ফেরান 4,250। 4,250 Sir, এখানে যে 10,000 টাকা সেটা কি বুঝতে হবে না? बता रहे, 4,250। ये अभी तक उतना डिप्रिसिएशन है, मतलब ओल्ड डिप्रिसिएशन, जरूरत नहीं हमको। 4,250 डिप्रिसिएशन डाल दो। हाँ? नहीं, बैलेंस शीट में ऐड क्यों होगा, वो डब्ल्यूडीबी में है तो 4,250। Sir, balance से minus हो बेटा. कुछ नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस का अंदर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होगा तब एडलेस करते हैं। ट्रायल बैलेंस का बाहर है मतलब नहीं करेंगे। इसका पहले ऐसा सम भी हुआ है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ था, डब्ल्यूडीबी कॉस्टलेस एक बार डिप्रिसिएशन। इसका वो दिखाइए तो, बोलो, ये जो ट्रायल बैलेंस में मतलब दिया मोटर का लेस डेप्रिसिएशन वाला डिप्रिसिएशन, बोल देखो, एडजस्टमेंट। बोल रहे हाँ हाँ कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन मतलब क्या है, डब्ल्यूडीबी जो नीचे एडजस्टमेंट ने दिया है वो डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। কিন্তু যেটা আগে দেয়া থাকতো সেখান থেকে আমরা অ্যাকুমুলেটেড ट्रायल बैलेंस में रहता मतलब एसेट कॉस्ट में रहता, ट्रायल बैलेंस में इधर रहता डिप्रिसिएशन, तो ये कॉस्ट में रहता, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में नहीं है
मतलब ऐसे कौन सा वैल्यू में है, WDB में है, और WDB मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग। झमेला का जो बैलेंस दिया है यहाँ पे क्लियरली बोल दिया, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन। देखो तुम, है ना ऋतिक, हाँ सर। समझ में आया तो? हाँ ओके। अब अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का ऑलवेज नोट होता है, अदर एक्सपेंस का नोट बना लेते हैं। अदर एक्सपेंस लिखो, बहुत सारा एक्सपेंस पीएल डेबिट में बाकी जितना भी आइटम होगा ये छोड़ के सबको अदर एक्सपेंस में डालेंगे। रेट्स एंड टैक्सेस, माने पीएल डेबिट में जितना भी एक्सपेंस होता है फाइनल अकाउंट में, रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस 8,000, सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंस 10,000, 10,000, টোটাল 30,000 অফিস এক্সপেন্স। লাগবে না, সেটা ভিতরে ইনক্লুড আছে। रुको हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफिस एक्सपेंस जो दिया है 12,000, उसके बारे में कुछ बोला है, 1 मिनट तुम लोग वेट करो, हम उसको समझा देते हैं। ऑफिस एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिया 12,000, देखो ये 12,000 दिया ना, बट एडजस्टमेंट में दिया, नीचे देखो 9 नंबर एडजस्टमेंट में ऑफिस एक्सपेंस को 1,500 ऑडिट फीस और 500 फॉर ऑडिट एक्सपेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले देख के करोगे, बोलने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा। तुम लोग देखो पहले क्या करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया, 12,000 दिया, जिसके अंदर 1,500 ऑडिट फीस है। ये जो ऑफिस एक्सपेंस अंदर लिख देते 12,000, लेस ऑडिट फीस कितना है, ऑडिट फीस कितना है, 1,500, ऑडिट एक्सपेंस 1,500 है, और ऑडिट फीस 1,500 है ना, और ऑडिट एक्सपेंस है कितना है, 500, दोनों माइनस कर देते हैं। पेन ठीक चल नहीं रहा, पेन प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। ये हो रहा है तुम्हारा 10,000 लिख रहे हैं ना, वही चीज नीचे और एक बार लिख देंगे। ऑडिट फीस होगा 1,500, ऑडिट एक्सपेंस 500। ऐसे क्यों दिखाएंगे, इसको बोलते हैं नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं है, फिर इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। मतलब हम लोग सारा चीज डिस्क्लोज करेंगे, डिटेल दिखाएंगे। अल्टीमेटली वही 12,000 ही हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है बोलो, 30,000। हाँ डिटेल्स ওটা ব্যাড ডেট, ওটা হলো डेटर्स इंक्लूड 1,000 फॉर मोर देन 6 मंथ। अच्छा, इसको तुम लोग का लास्ट डे भी क्वेश्चन था, उसको हम क्लियर कर देंगे। हाँ बोल रहे। मैनेजर कमीशन ওটা লাগে। मैनेजर कमीशन कितना है, मैनेजर এখনো कमीशन, বলেন 5%, मैनेजर कमीशन 5% नेट प्रॉफिट बोला, हमको बोलने दो, हम कर दे रहे हैं। ये अदर एक्सपेंस जो है 30,000 निकला ना रफली, उसमें मैनेजर कमीशन भी इंक्लूड करेंगे। अदर एक्सपेंस जो है 30,000 निकला, ये 30,000 ऐड करेंगे मैनेजर कमीशन, সে কিন্তু কিছু তো বলা নেই আফটার আর বিফোর। बोल रहे हैं मैनेजर कमीशन इंक्लूड करेंगे, अभी नहीं। तो हम लोग का अभी तक रफली हम जैसे करते थे पहले, यहाँ पे क्या अदर एक्सपेंस कितना आ रहा है, रफली बोल रहे हैं, ऐसे लिख रहे, तुम लोग नहीं लिखोगे 30,000। तो टोटल बी कितना होगा, टोटल बी जोड़ो, तो हम लिखते हैं टोटल वर्किंग में टोटल इनकम क्या निकला, 54,150 टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 36 मतलब एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन। टोटल एक्सपेंडिचर जो लिखे ये यहाँ पे लिख दो, एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन कितना, 36,250, 36,250
ये हो रहा है 17,900। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। फाइनल अकाउंट में हम लोग पहले फर्स्ट ईयर में जो फाइनल अकाउंट करते थे, क्रेडिट माइनस डेबिट करके करते थे, इंटू आफ्टर चार्जिंग बोलने से 5/105 और बिफोर होने से 5/100 करते थे। बट यहाँ पे ऐसे करने का ऑप्शन ही नहीं है, इसको अदर एक्सपेंस में ही डालना है। तब क्या करें? 17,900, इसका पर मैनेजर कमीशन कितना परसेंट बोला? 5%। 5% बोला। लैंग्वेज देखो, मैनेजर का 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आफ्टर बिफोर कुछ बोला नहीं है, तो सिंपली 5% करें। सिंपली 5% करे तो हो रहा है 17,900 का 895 5%, 95 ये रहा 895। हाँ, आफ्टर चार्जिंग बोल से 5/105 करते हैं, 895 हो गया। तो ये 895 को अदर एक्सपेंस में डाल दो तुम लोग। वर्किंग करने के बाद 895 को अदर एक्सपेंस में डाल दो, तो 30,895। 30,895 को अदर एक्सपेंस जो ओरिजिनल फील्ड में वहां पे डाल दो, 30,895। डिफरेंस আসবে 17,005। 30,895 37,145 टोटल। हाँ टोटल माइनस 37,145। हाँ 145 हाँ माइनस ओके, माइनस 17,005। 17,500 माइनस করে 17,000 17,005। आंसर আসেনি। স্যার একবার ওইটা দেখুন, ওয়ার্কিংটা দেখুন। वर्किंग। अरे भाई देख लो, थोड़ा जल्दी। आप देखो, एक बार बोले ओपनिंग पीएल होगा 1500, जोड़ दो। वहाँ पे ट्रांसफर टू डेवलपमेंट रिजर्व है 900, और बैलेंस कैरिफर टू बैलेंस शीट 8,005। हो गया ना? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस किया 9,600। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,405। उसका साथ ओपनिंग पीएल जोड़ दो 8,905, लेस डेवलपमेंट रिजर्व 900, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट 8,005। स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आ जाओ। ये जो शेयर कैपिटल है, इसमें होगा 1 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 1 लाख नहीं, 10% प्रेफरेंस, ऐसे लिखोगे 500, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100 ईच, 50,000, और 5,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना होगा? 50,000। ट्रायल बैलेंस में जो 1 लाख दिया, इसका हिसाब है, समझे? एक नोट बनाना है रिजर्व सरप्लस का। रिजर्व सरप्लस का नोट बनाओ, डेवलपमेंट रिजर्व एंड सरप्लस। 1350 प्लस रिजर्व सरप्लस नोट बनेगा, डेवलपमेंट रिजर्व, 1350 प्लस एडिशन डेवलपमेंट रिजर्व 1350 ट्रायल बैलेंस में था। अब करंट ईयर में डेवलपमेंट रिजर्व हुआ, एडिशन बोलेंगे उसको 900, 2250। डेवलपमेंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में एक है, और करंट ईयर में 900 हुआ। हाँ, एक ही जैसा। তারপরে পিএল प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट लिखे हो, वो होगा 8,005। তারপরে ক্যাপিটাল और कैपिटल रिजर्व जो शेयर फॉरफीचर हुआ टोटल 500, 10,755 10,755 टोटल रिजर्व सरप्लस। उसको वहां पे डाल दो, रिजर्व सरप्लस 10,755, 10,750 रिजर्व सरप्लस हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है ही नहीं,
नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी का नोट बनाना है। करंट लायबिलिटी नोट बनाओ। करंट लायबिलिटी, बैंक ओवर करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड देखो, 25,000 25,000 बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000, सैंडी क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 11,000 11,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, 3,500 लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस कितना? 3,500 3,500। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कौन सा समझ में आया? जो प्रोविजन टैक्स 9,600 आप लोग किए हैं, से रखेंगे 9,000 एडवांस इनकम टैक्स नहीं वो करंट असेट में डाल देंगे। 9,600 प्रोविजन टैक्स 9,600 और कुछ नहीं है, टोटल कर दो। सर मैनेजर आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 895 895, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 895 है। 3995 49,995 মানে ওটা একটা 11,000 আছে 11,000 है वो 36 কত হচ্ছে? 49,995 49,995 49,995 उसको करंट लायबिलिटी में डाल दो। 49,995 49,995 मेक इट टोटल 1,60,750 1,60,750 750 পল্লবী তো বইয়ের অ্যান্সার দিয়ে দেবে ক্যালকুলেট করে 1,60,750। ना देखी नहीं। इसके बाद है टैंजिबल एसेट का नोट करना है। मतलब जो एसेट छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टैंजिबल इनर में करोगे। मोटर कार कितना? 8,000 माइनस डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? কত করেছিলাম 2250 2200 না 1600 1,000 Oh, sorry. 1,600 6,462 তারপরে 6,462 ফার্নিচার फर्नीचर 4,000 लेस 400 4,000 लेस डेप्रिसिएशन 400 তারপরে 3,600 3,600 ল্যান্ড হচ্ছে 15,000 লেস 15,000 लेस 2250 डेप्रिसिएशन 2,250 12,000 सर 8,000 টাকা একটা ऐड हो गया हाँ एडिशन है एक मिनट रुको, नहीं होगा, नहीं होगा अभी यहाँ तक करो। 12,000 अच्छा বছরের লাস্ট ডেট বলে 8,000 কিনা হয়েছে हम बोल देंगे, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, हम बोल रहे हैं क्यों नहीं होगा बाद में बताएंगे। टोटल करो हाँ यार ये नहीं 22,750 क्यों नहीं ऐड होगा हम बाद में बताएंगे। नहीं यार एंड का बिल ही नहीं है और कुछ रीजन है। डेप्रिसिएशन टैक्स है ना प्लान 22,750 इंटेंजिबल में डाल दो। इंटेंजिबल कुछ नहीं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल एसेट गुडविल है नहीं है, नॉन करंट No, इन्वेस्टमेंट नहीं है, 4,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट 4,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करंट एसेट्स में जाएगा। करंट एसेट्स का नोट बनाओ। करंट एसेट्स में सैलरी डिटेल्स डेटर्स कितना डेटर्स? 60,000 और अच्छा तुम लोग को एक चीज बोल दे, सुन लो वही क्वेश्चन तुम लोग को बार बार आ रहा है। शांडी डेटर्स देख लो, इसका ब्रेकअप दिया ना नीचे। शांडी डेटर के बारे में बार बार कॉन्फ्यूज हो रहे तुम लोग, इसी को आज क्लियर कर देते हैं। इसका पहले भी सामने में आया था। शांडी डेटर्स इंक्लूड्स 1,000 आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। लग रहा है बहुत डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है, टेंशन में आने का जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे कितना इजी है, जस्ट देखो समझ में आओगे। मतलब इस बोला डेटर्स में से 1,000 रुपया 6 महीने से ज्यादा हो गया, ज्यादा 6 महीने पहले बेचे थे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या लाइन देखो ना क्या बोला, बोलो शांडी डेटर इंक्लूड आउटस्टैंडिंग मोर देन 1,000, माने ऐसे डेटर को बेचे थे जो 6 महीने से हमको कोई पैसा नहीं दिया। इसका मतलब ये है ना, तो हम ऐसे ब्रेकअप दिखा रहे देखो।
मोर देन 6 मंथ कितना है 1000, लेस देन 6 मंथ 59,000, अल्टीमेट वही 60,000 ही लिखेंगे। স্যার কত মাসের বেশি হলে ব্যাড ডেট হয়ে যায়? इसको जब तक बैड डेट नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा, फाइनल अकाउंट में नहीं होगा। मतलब कोई कुछ है नहीं, जस्ट डिस्क्लोजर, तुम डिस्क्लोज करके ब्रेकअप करके दिखा दो। इसके बाद ये दोनों जोड़ने के बाद सोचो बैड डेट है, सुन लो पहले, यहाँ पे 60,000 हुआ, बैड डेट माइनस करेंगे, करने के बाद जो होगा उसका बाद प्रोविजन पर बैड डेट जैसे करते हो ऐसे, वो नॉर्मल सम्स। ओके, डेटर के बाद क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट 4,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब जानते हो? कोई डेटा को हम सामान भेजना चाहते हैं, वो पैसा देगा कि नहीं क्लियर नहीं है, पहले से हम कुछ डिपॉजिट करके रखे हैं। कितना अमाउंट? 4,000, 4,000 और क्लोजिंग स्टॉक 35,000, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 और इनकम टैक्स 9,000, एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, 9,000, कैश इन हैंड 2,500, कैश इन हैंड 2,500 और कैश एट बैंक 27,500, कैश एट बैंक कितना? 27,500, 27,500। मेक इट टोटल স্যার 1,38,000। 1,38,000. হ্যাঁ 1,38,000। टोटल कॉस्ट कत? 1,30,000। 1,38,000 उसको वहां पे डाल दो करंट असेस में, मिलेगा सर, मिलेगा सर। टोटल कितना आ रहा है? 1,60,750, 1,60,750। 1,60,750। अभी सम नंबर हम 45 करा रहे हैं, सम नंबर 45 में सम में मेन चीज जो प्रॉब्लम एरिया है हम बोल दे रहे हैं। सम में देखो लास्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया, 25। एक मिनट, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया, हम बोले ना चुपचाप बैठने। रॉ मटेरियल कंज्यूम मीन्स ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल एट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम जब देगा ट्रायल बैलेंस में, मतलब ट्रायल बैलेंस जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ये है क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल होगा, ये कारण एसेस में चल जाएगा। एक नंबर प्रॉब्लम है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या? जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कब आता है? जब मटेरियल कंज्यूम दिया रहता, जब परचेज एडजस्टेड दिया रहता, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहता, जब जीपी दिया रहता ट्रायल बैलेंस में, तब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आता है। मतलब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम जो दिया है सामने, ये रॉ मटेरियल एट कॉस्ट जो है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल एक एंट्री होगा। ट्रायल बैलेंस एंट्री एक, एडजस्टमेंट ट्वाइस करते हैं, मतलब ये करंट एसेट्स में ही जाएगा। एक नंबर प्रॉब्लम है। दूसरा है ये जो फिनिश गुड्स एट कॉस्ट दिया, नीचे देखो दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ही मानेंगे इसको, ये ओपनिंग स्टॉक है। हम लोग चेंज इन इन्वेंटरी जहाँ पे करते हैं वहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसको करेंगे, समझे? यहाँ पे एक चीज है डेवलपमेंट रिजर्व दिया है ना, इसके बारे में नीचे बोला, हम बाद में बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस जो दिया है ट्रायल बैलेंस में, ये करंट एसेट्स में चल जाएगा। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है, कस्टमर से पैसे ले लिए, ये करंट लायबिलिटी में जाएगा, समझे? ये छोड़ के बाकी सब चीज ठीक है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दिया, ऑथराइज होगा तो वो तो कोई फिनिश गुड्स। ओके, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। डेवलपमेंट रिजर्व नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ट्रायल बैलेंस जो डेवलपमेंट रिजर्व दिया वो जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट रिजर्व हम लोग जब क्रिएट करते हैं एप्रोप्रिएशन से जाता है, कैंसिल करेंगे तो एप्रोप्रिएशन जोड़ देंगे, प्लस कर लेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में इसको प्लस करेंगे, कितना? 1 लाख। नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट जब क्रिएट होता है पीएल टू डेवलपमेंट रिजर्व करते हैं, लास्ट समय भी किए थे 900 रुपया ने कितना, तो ये उल्टा प्लस करेंगे। और एक प्रॉब्लम एरिया है वो है
यहाँ पे देखो डिप्रीशिएशन प्लांट 43,000, फर्नीचर 1300 कैलकुलेट करके दिया, बिल्डिंग 3800, डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। ये जो मिसलेनियस एक्सपेंस है उसका अंदर डिप्रीशिएशन इंक्लूड है, तो डिप्रीशिएशन माइनस करके डिप्रीशिएशन में डालेंगे। बैलेंस शीट में डिप्रीशिएशन माइनस नहीं होगा, क्योंकि डिप्रीशिएशन तो ट्रायल बैलेंस में दिया। कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है तो एक बार एंट्री करना है। तो बैलेंस शीट से डिप्रीशिएशन माइनस हो, कितना जगह गलती होने का जगह देखो, इतना जगह गलती होने का। ये छोड़ के लास्ट में इनकम टैक्स के बारे में बोला है, हम बाद में बताएंगे। और जितना भी प्रॉफिट होगा सारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। हम लोग जो लास्ट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स दो है, दोनों अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 42,30,000। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम 42,30,000। अदर इनकम में मिसलेनियस इनकम दिया और कुछ दिया स्टाफ एडवांस नहीं, वो तो करंट लाइफ, स्टाफ एडवांस करंट एसेट्स, स्टाफ एडवांस करंट एसेट्स 54,600 लिख दो। अदर इनकम में 54,600, समझे। 42,84,600। परचेजेस कितना दिया 28,60,000। 28,60,000। चेंज इन इन्वेंटरी मतलब फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रायल बैलेंस में कितना है 3,10,000। 3,10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, minus 5,60,000। 2,67,000 43,000 5,60,000। क्लोजिंग स्टॉक 5,60,000 दिया, नीचे एडजस्टमेंट 3 25 দেবো 2,50,000 ও আচ্ছা ব্র্যাকেটের ভিতর। तो 2,50,000 ব্র্যাকেট। পল্লবী ঠিক করে অ্যামাউন্ট দেখো, 2,50,000 ব্র্যাকেট। एम्प्लॉयज बेनिफिट স্টাফ অ্যাডভান্স नहीं, एम्प्लॉयज बेनिफिट স্যালারি ওয়েজেস বোনাস 11 লাখ আছে 11,60,000 11,60,000 অ্যাডজাস্টমেন্ট কিছু দেয় না ওটাতে सैलरी वेजेस बोनस 11,60,000 डाल दो, 11,60,000। फाइनेंस कॉस्ट नहीं सब में लोन टोन कुछ है না नहीं है, छोड़ देते फाइनेंस कॉस्ट डैश, ডেপ্রিসিয়েশন ওতে মিসলেনিয়াস থেকে মাইনাস হবে फाइनेंस कॉस्ट डैश। सारा डेप्रिसिएशन वहाँ पे जो दिया है जोड़ कर दो। जोड़ दो, जितना डेप्रिसिएशन दिया है वहाँ पे 43,000 43,000, 1,300 और 3,800 48,100 48,100 নোট করতে হবে। करना होगा। হ্যাঁ তিনটা 48,100 नोट कर देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होगा मशीनरी 43,000, फर्नीचर 1,300 43,000, फर्नीचर 1,300 1,300, बिल्डिंग 3,800 बिल्डिंग 3,800, 48,000 अदर एक्सपेंस मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग। इसके बाद होगा अदर एक्सपेंसेस 100, अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8,000 मशीनरी का क्या रेट देता है 43,000 रिपेयर्स। ना ना ये प्लांट एंड मशीनरी हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। मशीनरी का 43,000, फर्नीचर 1,300 और बिल्डिंग 3,800, समझे ऋतिक। ठीक है ओके কত আছে রিকোয়েস্টটা তারপরে রেন্ট রিপেয়ার্স 8,600 रिपेयर्स 8,600,
তারপরে রেন্ট 5300 रेंट 5300 তারপরে অডিটর ফিস 1500 বলছি पूरा देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, স্যার এখানে যে প্রভিশন ফর ট্যাক্স Other income. अदर इनकम परचेज दिया 28,60,000, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, স্যার কারেন্ট क्या है एम्प्लॉयज बेनिफिट मतलब वहाँ पे सैलरी वेजेस दिया, सैलरी वेजेस बोनस, फिनांस कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट में है टोटल 48,100, और अदर एक्सपेंस का नोट, अदर एक्सपेंस का नोट यहाँ पे रिपेयर्स, रेंट, पावर, ट्रैवलिंग, ऑडिट फीस, मिसलेनियस एक्सपेंस टोटल, अदर एक्सपेंस डाल दो 41,600 टोटल, যখন অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व আছে দেখুন তো। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एज्यूम करोगे 50%, तो हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओपनिंग पीएल नहीं है, डेवलपमेंट रिजर्व नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ये बोल दिया, मतलब ट्रायल में से जो है जोड़ देंगे, आप प्रोपोज डिविडेंड माइनस किया, अभी तक यहाँ तक रहने दो, इसके बाद हम टैक्स का ट्रीटमेंट हम करेंगे। कुछ है बाकी सम्स पड़े एडजस्टमेंट नंबर 7 का करते हैं, क्या प्रॉब्लम एरिया हम बोल दे एक बार। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस जो दिया वहां पे क्या क्या रिलेटेड आइटम है, वहां पे ट्रायल बैलेंस में देखो एक एडवांस टैक्स दिया है ना, ट्रायल बैलेंस में एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दिया है 2,10,000, और एडजस्टमेंट में बोला इनकम टैक्स ऑफ प्रायर ईयर हैज बीन कंप्लीटेड। प्रायर ईयर मतलब प्रीवियस हम लोग 5 साल पहले का भी, असेसमेंट मतलब क्या है, वेरिफिकेशन, जब कंप्लीट करके देखा टैक्स लायबिलिटी हुआ 1,55,000, किसी पूरा नहीं आका। एसेसिंग ऑफिसर जब वेरीफाई किया अकाउंट्स, तो कंपनी का टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए 1,55,000, जिसमें वो प्रोविजन करके रखा 80,000 रुपया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जिसमें एडवांस टैक्स दिया 70,000। कंफ्यूजन, बात बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको हम अच्छे से टैकल करेंगे, इसलिए वर्किंग में चल जाओ। वर्किंग बोल दो, वर्किंग में तुम लोग 3 तो छोटा छोटा लेजर बनाओ। एक लेजर होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, बड़ा नहीं छोटा करके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, और एक होगा एडवांस टैक्स अकाउंट, और एक होगा इनकम टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एडवांस टैक्स अकाउंट और इनकम टैक्स अकाउंट। नोट्स में वहां पे डालो, जल्दी बनाओ। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया और किसी ईयर का, तो उसको लिखो बाय बैलेंस बीडी, 2,10,000 दिया। ट्रायल बैलेंस में जो एडवांस टैक्स दिया है तो एसेट्स है, टू बैलेंस बीडी कितना दिया, 3 लाख 3 lakhs. 3 lakhs, 3 lakhs। ये जो 2,10,000 प्रोविजन दिया है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में, इसमें 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का प्रोविजन इंक्लूड है टोटल, और एक एक ईयर असेसमेंट होता रहता है। जो ईयर के बारे में हम बोल रहे हैं असेसमेंट हुआ है, उसका प्रोविजन इसके अंदर 80,000 रुपया है, बोल दिया सामने। जो ईयर का असेसमेंट हम कर रहे हैं उसका प्रोविजन 80,000 किया हुआ है। तो हम लोग जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जानल बोलो,
बोलो। पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट लिखो 80,000। जो ईयर का प्रोविजन का बारे में बोल रहे हैं उसका 80,000 प्रोविजन किया हुआ था। 80,000 प्रोविजन किया हुआ था, बट उसी ईयर का एक्चुअल टैक्स कितना हुआ? एक्चुअल टैक्स क्या हुआ? 1,55,000 ऐसे लास्ट डे भी करवाए थे। तो प्रोविजन कम है ना ज्यादा है? कम है। कम है, এখানে কম আছে कम है। तो और प्रोविजन करना है। कितना प्रोविजन करना है? 75,000। 75,000। 75,000. एक मिनट रुक के लिखोगे। अगेन प्रोविजन करेंगे तो क्या करें? PL2 प्रोविजन फॉर टैक्स। PL अकाउंट डेबिट, रुको, टू प्रोविजन ट्रैक्शन करेंगे तो कितना करेंगे? 75,000 करने से क्या हो रहा है? 75. হয়ে যাচ্ছে ওটা 150 टोटल 1,50,000 हो रहा है। क्वेश्चन है पीएल कैसे होगा? लास्ट ईयर का पीएल तो खोल नहीं सकते, इसलिए पीएल अप्रूव, इसलिए रुकने बोले थे। पीएल अप्रोवेशन टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक्चुअल टैक्स ज्यादा कम देख के करना होगा। আর যদি প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন বেশি থাকে एक्चुअल टैक्स उल्टा करेंगे। উল্টো করে দেয় provision for tax। तो हम लोग, ये तो हो चुका था, ये एंट्री अभी कर रहे हैं। तो ये एंट्री कहाँ डालेंगे? नीचे जो अप्रोवेशन है वहां से माइनस करके 75, तो बाद में करेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाओ, प्रोविजन टैक्सेशन अकाउंट में आ जाओ। क्या लिखेंगे? बाय पीएल, भाई मेरे पीएल अप्रोवेशन कितना लिखेंगे? 75,000। 75,000 हुआ कि नहीं? तो 80,000 पहले से था, अभी नया प्रोविजन 75,000 आ गया, तो क्रेडिट में कितना है? 1,50,000 है। तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? टू इनकम टैक्स अकाउंट। जब असेसमेंट हो जाएगा प्रोविजन मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, समझे? तो 1,55,000 इनकम टैक्स अकाउंट में भेज दो। भाई प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? लिखो बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनकम टैक्स अकाउंट 1,55,000। बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट 1,55,000 बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया। जो ईयर के बारे में बोल रहे हैं उसका 70,000 एडवांस टैक्स दिया हुआ था, जो इसके अंदर है ना? तो उसको भी इनकम टैक्स में भेज दो बाय इनकम टैक्स अकाउंट, एडवांस टैक्स अकाउंट में 70,000। क्यों? एडवांस जिसका असेसमेंट हो जाएगा एडवांस टैक्स में भी नहीं रहेगा। 70,000 एडवांस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या करेंगे? टू एडवांस टैक्स 70,000। देखो तुम्हारे सामने पिक्चर रेडी है। 1,55,000 तुम्हारा टैक्स हुआ। टैक्स कितना हुआ? 1,55,000। जिसका एडवांस टैक्स कितना दे दिए तुम, और कितना टैक्स देना है? टू बैलेंस CD 85,000, टोटल होगा 1,55,000। समझे? ये चल जाएगा करंट लायबिलिटी। ये जो इनकम टैक्स पेएबल बोल के लिखेंगे करंट लायबिलिटी में, इनकम टैक्स पेएबल बोल के करंट लायबिलिटी। हाँ, तुम्हारा टैक्स हुआ 1,55,000, जिसमें तो तुम 70,000 दे दिए, तो 85,000 अभी देना है, तो ये करंट लायबिलिटी में चल जाएगा। समझे? अच्छा, एडवांस टैक्स अकाउंट का बाय बैलेंस CD निकालो। 2,30,000। 2,30,000, टोटल 3 लाख है। टोटल 3 लाख है, तो ये चल जाएगा करेंट एसेट्स में, एडवांस टैक्स बोल के जाएगा। ये कहा जाएगा? करेंट एसेट्स में। समझे? क्लियर? तो क्लियर? तो इसके बाद हम प्रोविजन टैक्सेशन जाने। पीएल में एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का हुआ है, क्या है? PL2 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बाय पीएल कितना है बोलो? 2,12,450 करो, और टू बैलेंस CD
टू बैलेंस सीडी टोटल करो 4,97,040 বলার ভিতরে দেরি করছে কেন? 4,97,450 और होए गए 4,97,450 माइनस 1,55,000 माइनस 1,55,000 3,42,450 ये भी कार्य लाइफ में चलता है, ये भी कार्य लाइफ में चला। दो चीज मिल गया तो हम लोग का अप्रोप्रिएशन में से 75,000 इफेक्ट होगा। ये जो पीएल अकाउंट बना है अप्रोप्रिएशन उसमें लिखो यहाँ पे लिखो लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना 75,000। हम क्लास का नोट में पहला दिन क्लास में दिए थे ई अंडर प्रोविजन। पीएल में देखोगे पीएल का जो नोट दिए थे फर्स्ट क्लास का नोट में क्या लिखा हुआ था वहां पे কি বানানো प्लेस करेंगे ना, दिया हुआ तो नोट में पहला क्लास का नोट में फर्स्ट क्लास का नोट देख लो क्लास का कॉपी में कंफर्म होगा। हम पहला क्लास में जो नोट पूरा क्लास कवर होता है अब कंफर्म है। এই তো আছে हाँ तो बैलेंस चल जाएगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,77,450 1,77,450 1,77,450 और टाइम नहीं लगेगा 450 1,77,450। ये अंडर प्रोविजन इंक्लूड है हम्म रेडी ये यहाँ पे इफेक्ट हुआ पहला क्लास का नोट में दिए थे फर्स्ट क्लास का फॉर्मेट में 1,77,450 हो गया। बैलेंस शीट जाते हैं शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1,77,450 हैं 4 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं रिजर्व सरप्लस सर 2 लाख হবে কোথায় এটা তো 18 4 লাখ আছে रिजर्व सरप्लस का नोट बनाना है। ज्यादा रिजर्व है ट्रैवलर से रिजर्व है একটাই তো আছে জেনারেল রিজার্ভ और ये भी जनरल रिजर्व एडिशन हो जाए तो एक साथ जोड़ देते हैं। जनरल रिजर्व कितना था ट्रैवलर्स में 3 লাখ और अभी एडिशन कितना हुआ 1,77,400 450 400 400 লাখ স্যার অ্যানসার তো আসেনি 1,77,450 लिखो হ্যাঁ 4,77,450 बता रहे हैं हम আসবে আসবে স্যার করে লিখতে कितना हो रहा है 4 लाख 4,77,450 नॉन कार लाइबिलिटी कुछ है नहीं आप कार लाइबिलिटी का नोट बनाएंगे नॉन करेंट कार लाइबिलिटी का नोट बनाओ3 লাখ 40 कार लाइबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर 50,000 সাংবিক ক্রেডিটার एडवांस फ्रॉम कस्टमर 50,000 সাংবিক ক্রেডিটার क्रेडिटर्स 3,40,000 3,40,000 क्रेडिटर्स আর প্রভিশনের प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो निकला सीडी হ্যাঁ लिखो। 3,42,450 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिटर्स कितना है 3,40,000 40,000 ओके আচ্ছা प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3,42,450 इनकम टैक्स पेएबल 85,000 85,000 इनकम टैक्स पेएबल স্যার ক্যাশ ক্রেডিট ফ্রম ব্যাংক कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक कैश क्रेडिट 12,500 फ्रॉम बैंक টোটাল করে 12,500 टोटल करो সেটা এরকম 60,000 টাকা कारल का टोटल लिख दो 8,29,950 8,29,950
टोटल कितना हो रहा है? 17 एक मिनट, प्रोपोज डिविडेंड लिखे नहीं, प्रोपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी में प्रोपोज डिविडेंड लिखो। हाँ তাহলে তো ম্যাচ করে 60,000 আসবে তো। प्रोपोज डिविडेंड 60,000, 8,89,950, 8,89,950 टोटल, 8,89,950 17,64,400 আছে टोटल कितना हो रहा है? 17,07,400 ছিল আর ও 67,400 17,67,400 কে যাচ্ছিস কেন 17,67,400 মুখে বলি বলছি। কারেন্ট অ্যাসেটস, ট্যানজিবল অ্যাসেটস, যেটা সার দৌড়াচ্ছে ওই टैंजिबल असेट्स, टैंजिबल असेट्स में लेस করে তারপর लेस नहीं होगा, पूरा जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन বলে দিস स्टार बैलेंस में है। लिखो प्लांट एंड मशीनरी 4,30,000, लैंड 30,000, প্ল্যানের মেশিনে কত হলো 4,30,000, लैंड 30,000, ডেপ্রিসিয়েশন স্যার फर्नीचर, ऊपर से मेशे मिसलेनियस देते नहीं है फर्नीचर 12,200, 12,200 और क्या है? और कुछ नहीं है। बिल्डिंग बिल्डिंग बोलो, बिल्डिंग 74,100 এরাও বানিয়েছে बिल्डिंग 70 बिल्डिंग 74,100, সে বিল্ডিং कितना आ रहा है टोटल? কত রে 5,46,300 5 लाख 36 46,000 43 oh 46,000 5,46,300 বেশি তাড়াহুড়োর পর আরে কেউ করছে না তুই একাই করছিস হ্যাঁ দেও যদি এরকম পরীক্ষায় তারা করে না তোরা ডিস্টার্ব করছিস 5,46,000। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, না नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नहीं नहीं है तो करंट एसेट्स का नोट बनाओ। स्टाफ एडवांसेस की হবে স্যার? करंट কারেন্ট আছে? কারেন্ট অ্যাসেটস है करंट एसेट्स, ঠিক আছে। करंट एसेट लिखो। करंट एसेट्स हम यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा कर। करंट एसेट में लाइन से देखते हैं, ऊपर से कैश से ऊपर से कैश इन हैंड 6,200, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बोलिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,67,000, ফিনিশ গুড না এটা स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,60,000, 5,60,000, তারপরে প্রিপেড এক্সপেন্স প্রিপেড प्रीपेड एक्सपेंस 9600 4,600, এই কি নয় লিখেছিস কেন বাচ্চা দুই লোকের খাতে টাকা দিলে प्रीपेड एक्सपेंस 4,600, बैंक 8,000, डेटर्स 1,40,000, স্যার এই আছে মানে প্রভিশন না নেই নেই এটা ওল্ড প্রভিশন ছিল না स्टाफ एडवांसेस 5,300, स्टाफ एडवांस 5,300, एडवांस टैक्स कितना था? 2,30,000, 2 লাখ 30 লাখ एडवांस टैक्स 2,30,000, मेक इट टोटल or 10,21,100 10,81,100, टोटल करंट एसेट्स होगा 12,21,100,
12,21,100, balance sheet total 17,67,400. Okay.